हाय फ्रेंड, आप सब कैसे? आई हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको सूट की स्टिचिंग बताती हूँ। सबसे पहले कैसे की जाती है ये मैं सबसे पहले इसमें क्या कर रही हूँ, नेक में पट्टी लगा रही हूँ कि नेक में किस तरह से पट्टी लगाई जाती है। ये मैंने नेक की पट्टी कटिंग कर ली है। ठीक है, इसको इस तरह से अपन क्या करेंगे, एक अंदर की साइड को इस तरह से नीचे से फोल्ड कर लेंगे। जितनी आपको चौड़ी पट्टी चाहिए आप उसी हिसाब से इसको फोल्ड कर लेना। ठीक है, मुझे इतनी चौड़ी ही चाहिए थी तो मैंने इसी हिसाब से आप पट्टी को फोल्ड किया है। ये इस तरह से फोल्ड हो जाने के बाद अपन को अब क्या करना है, इस तरह से फोल्ड हो गई है। फोल्ड हो जाने के बाद अब क्या करेंगे, नेक पे इस तरह से अपन रख देंगे और स्टिचिंग लगा देंगे। आधा इंच का मार्जिन देते हुए इसमें स्टिच लगा लेंगे। ये आधा इंच का मार्जिन देते हुए इसमें स्टिच कंप्लीट कर लेंगे अपन। ये इतना कंप्लीट हो जाने के बाद अपन को क्या करना है, इसमें छोटे छोटे से कट लगा के इस नेक को अपन को पलट लेना है। ये इस तरह से छोटे छोटे इसमें कट लगा देंगे। ठीक है, अब इस तरह से पलटने के बाद एक क्या करेंगे, कच्ची सिलाई इसकी पलटने के बाद ऊपर से लगा देंगे ताकि जो अपन तुरपाई करते हैं उसमें आसानी हो तुरपाई करने में। ठीक है, अंदर की साइड से ही मैं तुरपाई करती हूँ। इसमें सिलाई वगैरह अब इसमें कुछ नहीं दूंगी। नेक में सिलाई मेरी नेक में एक ही रहेगी जो कि मैंने इसको पलटने से पहले लगाई थी। और इस बार जो अभी लगाई है इसको मैं तोड़ दूंगी। जब तुरपाई हो जाएगी उसके बाद मैं तोड़ दूंगी। ठीक है, जिस तरह से इसको पलटा है सेम इसी तरह इसको भी अपन को क्या करना है, पलट लेना है। अपन निकाल लेंगे। पिन निकालने के बाद इसको क्या करेंगे, इसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको अपन काट लेंगे। ये इस तरह से काटने के बाद इसको क्या करेंगे, इसमें भी छोटे छोटे से अपन कट लगा देंगे। ये इस तरह से कट करने के बाद इसको सबसे पहले मैंने कोनों में कट लगाया है ताकि चौकोर गला अपना फिनिशिंग की तरह निकल के आए। ठीक है, अब इसके ऊपर भी एक कच्ची सिलाई में लगा दूंगी और इसको भी जब तुरपाई करूंगी उसके इसके बाद इसको तोड़ दूंगी मैं। ठीक है, निकाल दूंगी। ये जो अपना एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मैं काट लूंगी। इस सूट में भी मैंने शोल्डर को डाउन किया है और इसके बाद अपन को क्या करना है, ये शोल्डर को अपन को ज्वाइंट कर लेना है। इस तरह से शोल्डर ज्वाइंट हो जाने के बाद सेम इसी तरह दूसरे शोल्डर को भी ज्वाइंट कर लेंगे अपन। इस तरह से मिलाने के बाद अपन को क्या करना है, अब शोल्डर को भी ज्वाइंट कर देना है। ये इतना हो जाने के बाद क्या करेंगे, अपन को स्लीव्स को कंप्लीट करना है। ये स्लीव्स को पहले से अपन को क्या करना है, पहले स्लीव्स को नीचे की साइड से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड किया है कि मैंने नीचे की साइड छोटी पतली ही पट्टी रखूँगी जितनी कि सूट में नीचे की साइड रखी जाती है। ठीक है, इस तरह से फोल्ड करूँगी, अंदर की साइड ही फोल्ड कर लूँगी, उल्टे साइड को फोल्ड करूँगी ताकि सिलाई बाहर से दिखे ना। ठीक है, ये मैं इससे पतली पतली फोल्ड कर रही हूँ। इतना हो जाने के बाद अपन को क्या करना है, इसके ऊपर से एक और लगाएंगे सिलाई ताकि फिनिशिंग से वो दिखे। और हाँ, वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं और अच्छे वीडियो आपको डाल के दिखाऊं। ये इस तरह से ऊपर से एक और सिलाई में लगा दूंगी और जिस तरह से मैंने इसको कंप्लीट किया है इसी तरह से हम दूसरी साइड भी
दूसरी स्लिप्स को भी कंप्लीट कर लेंगे। ये इतना ये धागा को कट कर लेंगे। जिस तरह से ये इसको कंप्लीट किया सेम इसी तरह इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ये दोनों साइड कंप्लीट हो चुकी है। जो फ्रंट साइड का आर्म होल रहता है उसको मैं इतना कंप्लीट करने के बाद अब ये फ्रंट साइड का आर्म होल मैं इस तरह से काट लूँगी। इतना कट जाने के बाद ये मेरा मतलब आधा 1 इंची मैं आर्म होल छाँटती हूँ। अब ये स्लीव्स का सेंटर पॉइंट और शोल्डर का सेंटर पॉइंट लेके अब इसको क्या करेंगे इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे ताकि स्लीव्स ज्वाइंट हो जाए अपनी। ये हाफ हाफ करके ही स्लीव्स को ज्वाइंट करेंगे। ये जितना जिस तरह से इसको ज्वाइंट किया सेम इसी तरह दूसरी स्लीव्स को भी ज्वाइंट कर लेंगे अपन। ये दूसरी साइड भी हाफ हाफ करके ही ज्वाइंट करना है। शोल्डर से अभी ये इस तरह से अब क्या करेंगे एक कच्ची सिलाई अपन को लगा देना है ताकि घेर के सूट अपना ज्वाइंट हो जाए। ठीक है, इसके बाद अपन को क्या करना है इसमें फिटिंग डालेंगे। फिटिंग जितनी है मैं उसी हिसाब से फिटिंग को नाप के ही डालूंगी कि कितनी अपनी कमर है कितना क्या है। ठीक है, ये स्लीव मतलब सिलाई को अपन को वहाँ तक हिप तक ही लाना है जहाँ तक मैंने कट लगाया था। और इस तरह से सुई को अंदर को कर देना और इस तरह से कपड़े को घुमा लेना। घुमाने के बाद ये थोड़ी ऊपर की साइड को आना है और इस तरह से कपड़े को अपन को निकाल लेना है। धागा को कट कर लेंगे। इतना हो जाने के बाद ये अब फिर से दूसरी साइड स्लीव्स ज्वाइंट करेंगे। ठीक है, स्लीव्स का सेंटर पॉइंट लेके ऐसे हाफ हाफ करके स्लीव्स को ज्वाइंट कर लेंगे। ये दोनों मेरी स्लीव्स कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें भी एक साइड जिस तरह से कच्ची सिलाई लगाई थी सेम उसी तरह इस साइड भी कच्ची सिलाई अपन लगा लेंगे। ये इसकी सिलाई भी हिप तक ही ले जाना है, जहाँ तक मेरी हिप है वहाँ तक मैं लेके जाऊंगी। अभी ये इसके बाद अपन को क्या करना है ये मैं फिटिंग की सिलाई लगा दी है। ठीक है, फिटिंग का मैं वीडियो नहीं बना पाई, याद ही नहीं रहा। ठीक है, इसके बाद अपन को क्या करना है ये नीचे की साइड अपन को फोल्ड करना है सूट को। जी, ये इस तरह से अपन को फोल्ड करते जाना है और एक सिलाई लगा देंगे। ये इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। ये इस तरह जितनी चौड़ी पट्टी मैंने यहाँ पे रखी है सामने की साइड उतनी ही मैं साइड में रखूंगी, तभी जाके अच्छी लगेगी। ऐसे नहीं अच्छी लगती है कि नीचे की साइड चौड़ी रहे और साइडों में पतली लगे बराबर। और ये मैं चाक बना रही हूँ। ठीक है, ये साइड वाला चाक है कि किस तरह से ये चाक बनाया जाता है। अगर सूट में आपसे चौक बनाना आ गया है चाक तो सूट सिलना बहुत इजी रहता है। सबसे कठिन आप कमेंट करके बताना कि आप किस किस को ये चाक बनाना कठिन लगता है। मुझे तो बहुत लगता है। ठीक है, और जिससे भी ये चाक बनाना आ गया तो समझ लो सूट सिलना उससे आ गया है। ठीक है, ये साइड में इस तरह से मैंने लगा दी है। ये अब मैं सेम उसी तरह दूसरी साइड भी चाक बना रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ये है मेरी इस तरह से मैंने दूसरी साइड भी चाक बना के कंप्लीट कर लिया है। ये है, अब इस तरह से मैं पिन निकाल लूँगी और स्टिच लगा दूँगी।
ये ये देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है मेरा चाक। ये मेरी सिलाई, एक सिलाई तो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसी तरह, अब इसी के ऊपर से अब सीधी साइड से मैं एक और सिलाई लगाऊंगी बिल्कुल किनारे से फिनिशिंग के लिए, ताकि फिनिशिंग आ जाए सूट में। ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगी। ये बन के सूट मेरा कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये है मेरी स्लीव्स और ये है मेरा फाइनल सूट का की डिज़ाइन।